देखो इसमें क्या होता है कि पढ़ने का चतुर्थांश के बारे में। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, कार्तीय तल। इसको क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। इसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। इधर जो क्या होता है एक्स डैश कर दिया इधर वाई डैश। पहले इधर क्या होता है नेगेटिव रहता है, इधर नेगेटिव यानी क्या होता है ऋणात्मक। इधर ऋणात्मक। यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव, यानी क्या होगा धनात्मक। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा धनात्मक। तो इस तल को क्या बोलते हैं, जो तल को क्या बोलते हैं, इस तल को कार्तीय तल कहते हैं। जब इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। इसको क्या बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। देखो तो अब यहाँ पर क्या होता है कि तो क्या होता है, दोनों रेखा क्या होता है, जब दोनों रेखा क्या करते हैं यहाँ पर कट रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु। इसको बोलते हैं मूल बिंदु। इसको क्या होता है कि दर्शा दो ओ से, तो क्या होता है मूल बिंदु 0,0। तो देखो इसमें क्या होता है कि इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसको क्या बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। इसको क्या बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश। इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश। इसको क्या बोलता है चतुर्थ चतुर्थांश। अब क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि एक्स, इसको क्या बोलते हैं वाई। देखो ये क्या होता है कि एक्स और वाई, इसको आप लोग क्या कहते हैं, इसको एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं भुज, और वाई अक्ष को कोटि। कोटि कहते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है प्लस होगा, क्या होगा इसमें भी प्लस, एक्स का मान प्लस में वाई का मान भी प्लस में। इसमें क्या हो जाएगा एक्स का मान क्या हो जाएगा इधर इधर तो क्या है ऋणात्मक है नेगेटिव है, इधर का होता है एक्स के मान माइनस, वाई का मान ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस। अब इसमें क्या हो जाएगा एक्स के मान माइनस, इधर जाएंगे तो माइनस, नीचे जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि एक्स के यहाँ पर एक्स के मान माइनस में, वाई के मान प्लस में, यहाँ पर एक्स के मान माइनस में, वाई के मान माइनस में। और लोग इधर जाएंगे तो एक्स के मान कहाँ जाएगा, एक्स के मान प्लस में, वाई के मान नीचे आएगा तो कहाँ जाएगा। और देखो यहाँ पर एक्स अक्ष
एक्स अक्ष से दूरी को y का निर्देशांक करते हैं। क्या करवाते हैं? y का निर्देशांक कहते हैं। या क्या कहते हैं इसको? भुज कहते हैं। और जो कहता है y अक्ष से दूरी पूछे, दूरी को एक्स का निर्देशांक कहते हैं। या क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। आपका आता है कुछ का तो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो आप बताओ, जिससे -2,4 इसमें कोटि कितना होगा? कोटि 4 भुज कितना होगा? -2 तो कितना होगा? -2 पूछेगा किस चतुर्थांश में? चतुर्थांश पूछेगा तो क्या हो जाएगा? चतुर्थांश क्या हो जाएगा इसमें? हो जाएगा द्वितीय। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, अगला एग्जाम्पल -a और -b पूछा जाए किस चतुर्थांश में है? तृतीय पूछा जाए चतुर्थांश, तब चतुर्थांश किस में हो जाएगा? तृतीय में। आप पूछ देगा, मान लो क्या होता है कि कोटि तो कोटि पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस कोटि -b। आप भुज पूछ देगा तब -a। ठीक है, तो क्लियर है ना? यस। तो अब मान लो क्या होता है कि कह दिया कि -6,3 को कार्तीय तल पर व्यवस्थित करें। देखो सही का होता है कि इसको क्या बनेंगे? कार्तीय तल। तो देखो यहाँ पर एक तल x डैश
वाई डैश में नीचे वाई डैश। तो देखो अब क्या होता है कि यहाँ पर कितना एक्स स्क्वायर कितना है 6 जाना, कितना जाना है 6। तो किधर जाएंगे डैश कर जाएंगे कि बिना डैश कर जाएंगे डैश कर, तो कितने जाएंगे 6 ना। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर कितना माइनस का हो गया 6 हो गया ना। अब देखो अब कितना जाएंगे वाई पर कितना 3, देखो यहाँ पर 1 2 कितना 3। अब क्या होता है कि 6 इस तरह जाओ डॉट लाइन से ऊपर की तरफ 6 पर, फिर क्या होता है कि 3 से जाओ यहाँ पर, जहाँ कटेगा वहीं का हो जाएगा बिंदु हो जाएगा। तो जो यहाँ पर कटा वो कौन सा हो जाएगा लिखते कितना -6/3, कितना हो जाएगा -6/3। तो इसमें जो क्या होता है कि 9 क्लास में भी काम करेगा और 10 क्लास में भी न काम करेगा। यहाँ से क्या होता है कि क्या होता है कि 2 से क्या होता है 3 मार्क इसमें क्या होता है 10 क्लास में का 3 बच्चा रखा होता है, देखने को यहाँ से मिल जाएगा। हाई का होता है कि वेरी क्या है इम्पोर्टेंट। यहाँ से क्या होता है हमेशा क्या होता है क्रॉस एग्जाम में आता है। एक्सरसाइज है कौन सा 3.1। 3.1 में क्या होता है कि मेज है। देखो एक मेज पर क्या होता है कि लाइन की स्थिति को बताना है, एक लाइन की स्थिति को बताना है। इसमें पहला प्रश्न है एक का है मेज, एक मेज बना लो इस तरह। मान लो क्या होता है कि मेज हो गया, ये हो गया हम लोग का मान लो मेज हो गया। तो क्या होता है कि मेज पर क्या होता है कि एक लाइन की स्थिति बताना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि लैंप की स्थिति बता दी। तो यहाँ पर मान लो कहोगे एक लैंप रखते हैं, ये हो गया लैंप हो गया। अब लोग यहाँ से मान लो का हो गया कोई बिंदु मान लो यहाँ पर, मान लो ओ हो गया यहाँ पर ए, यहाँ पर मान लो का हो गया बी। मतलब लाइन की स्थिति हो गया यहाँ पर, इधर से कितना जाना है x2, यहाँ से x2 कितना जाना है 30, यहाँ पर का 30, यहाँ पर लिखते हैं क्या इधर कितना 25, इधर कितना 25। इसकी दो स्थिति हो सकती है। इसकी स्थिति देखेंगे, स्थिति इसकी स्थिति को बन सकता है तो या तो एक हो जाएगा 25 को मैं कितना 25 को मैं 30, या क्या हो सकता है 30 को मैं क्या हो सकता है 25 की क्या हो गया लाइन के स्थिति हो गया। देखो ध्यान से। अब दूसरा प्रश्न कह रहा है, देखो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक राजमार्ग है, देखो यानी कि 200 ना कितना है इसमें 200 मीटर दिया है। देखो 200 मीटर दिया है तो 200 मीटर बराबर का मतलब 1 सेंटीमीटर का करता है माना।
देखो एक राजमार्ग है, देखो वहां पर क्या होता है कि देखो इसको क्या बोलता है, उत्तर होता है। उत्तर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ? उत्तर को इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण। नॉर्थ, उत्तर को इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको साउथ। साउथ। इससे दर्शा देंगे। तो जब का होता है कि तो इसको क्या बोलेंगे? पूरब। पूरब को ईस्ट। तो क्या बोलते हैं इसको? ईस्ट। इसको ये क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। पश्चिम। तो क्या बोलेंगे? मतलब इसमें क्या होता है कि 5 राजमार्ग है, वो समान दूरी पर का है, समान दूरी पर है। तो यहाँ से क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? समान बिंदु ले लेंगे। यहाँ से 1 2 इधर 3 1 2, यहाँ पर कितना? 3। यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 2, इसी के समानांतर खींचेंगे। देखो ये वाई के समानांतर खींचेंगे इसको, वाई के समानांतर खींचेंगे इसको। इसको भी खींचे। आप देखो इसको खींचो। इसके अंदर है इसका नाम दे देंगे मार्ग। मार्ग 1, मार्ग 2, इसको मार्ग 3, मार्ग 4, मार्ग 5। इससे देखो मार्ग 1, मार्ग 2, मार्ग 3, मार्ग 4, मार्ग 5। देखो पहला जो स्थिति का इसको दर्शाना है, जो पहला एक इसकी स्थिति है कार्य की दर्शाना है कि उसमें 4,3, 4,3, और दूसरा स्थिति बिंदु को दर्शाना है। यहाँ पर देखो यहाँ पर इसका क्या हो गया? सेंटर हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका सेंटर हो गया। इसका क्या हो गया? सेंटर हो गया। तो देखो फिर क्या होता है? दूसरा स्थिति दर्शाना है तो 3,4। तो देखो यहाँ पर ये जो होता है कि इसको क्या होता है कि 4 मार्क। देखो यहाँ से यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया ना, 4। क्या होता है? ये वाला वाई के समानांतर होगा। तो किसके समानांतर होगा? वाई के समानांतर, एक्स के समानांतर। ऊपर से होती है 1 2, कहाँ पर? 3। ये जो बिंदु हो गया का लिखेंगे 4,3। कितना? देखो ये जो बिंदु होगा ये किसके समानांतर लेंगे? वाई के समानांतर। तो कितना हुआ? 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 4, राजमार्ग 1 2 3 4 हो गया ना। अब क्या होता है कि यहाँ पर कितना है? 3। तो क्या होता है? 1 2, कितना हुआ? 3। अब यहाँ पर देखो स्थिति यहाँ पर
3,4 यानी कि क्या होता है कि किसके समानांतर लेंगे, वाई के समानांतर। तो वाई के समानांतर देखो यहाँ पर 3, यहाँ पर देखो 1 हुआ ना, 1 2 क्या हुआ 3, आउट भी 3 हो गया था, क्या होता है यहाँ पर 4, यहाँ पर क्या होता है 1 2 3 हुआ ना यहाँ पर, और 4 इसमें क्या होता है किसके समानांतर, x के समानांतर। तो देखो 1 2 3 4 यहाँ पर हो गया, इसको क्या लिखेंगे 3,4। यही का होता है हम लोग बनाने के लिए बोला। देखो एक सारी साइज कौन सा देखना है आप, तो कह रहा है कि कार्तीय तल के बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली का होता है क्षैतिज रेखा, और क्या होता है ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम बताना है। देखो तो ये का हो जाएगा, पहला में हो जाएगा, इसको बोलते हैं देखो क्षैतिज रेखा, क्या बोलते हैं इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको क्षैतिज जब इसको क्या बोलते हैं, जिस तरह का होता है तो क्या कहते इसको क्या बोलेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा, क्या बोलेंगे इसको ऊर्ध्वाधर रेखा। अगला कह रहा है इसमें ये पहला क्या था, देखो अगला प्रश्न कह रहा है कि दो रेखाओं से बने तल प्रत्येक भाग का नाम लिखना है। अब क्या होता है कि इससे क्या होता है कि जो दोनों से बनेगा ना उसे क्या करना है, तल का नाम लिखना है। देखो ये क्या होता है कि तो कार्तीय तल हो गया, इसको y नीचे y डैश x डैश। देखो इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थ। तो क्या हो गया, तो इसमें क्या होता है, देखो क्या होता है कि इसमें प्लस प्लस होता है x y के बाद, इसमें क्या होता है x और y, x के मान माइनस y के मान क्या होता है प्लस हो गया। इसमें x और y का मान का दोनों का होता है ऋणात्मक होता है। इसमें क्या होता है प्लस का होता है माइनस, यानी कि x के मान प्लस में y के मान माइनस में। दूसरा सवाल कह रहा है कि उस बिंदु का नाम बताए जो क्या होता है दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती है। देखो ये क्या होता है कि इसका सवाल यही कर जाएगा। देखो तीसरा का इसमें तो क्या होता है, इस क्षैतिज रेखा है, ये क्या कैसी रेखा है क्षैतिज रेखा हो गया, ये क्या हो गया ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। देखो इसको जो क्या होता है कि क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा यहाँ पर क्या कर रहा है प्रतिच्छेद करेगा, कर रहा है कि यहाँ पर एक दूसरे को काट रहा है, वहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। जब यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है इसको क्या बोलते हैं मूल बिंदु, क्या बोलते हैं मूल बिंदु। तो क्या होता है 0,0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मूल बिंदु, क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, का कैसे लिखता है 0, इसको से दर्शा देंगे। अगला सवाल है कर रहा है कि 3.14 आकृति है, उसी के अनुसार क्या करना है कि प्रश्न का ना उत्तर देना है। तो उसका क्या होता है कि फिगर यहाँ पर साइड में बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, इसको लिख लेंगे x y
वाई डैश। तो यहाँ पर लिख लो, क्या दिया है यहाँ पर वो है, तो यहाँ पर समान दूरी पर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। इधर भी समान दूरी पर ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। -1 -2 -3 -4 -5 -6 और इधर भी देखो 1 2 3 4 5 6 7। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ऊपर भी ले लो 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। और दो किधर किसे बनाया, यहाँ पर 3 से 5 तक गया है। यहाँ पर दिया बिंदु है ई बिंदु 3,4। यहाँ पर 90 डिग्री पर बनाएगा। और दूसरा का होता है 5 पर -4। यहाँ पर यू बिंदु है 5, -4। यहाँ पर ए बिंदु है, अब इसमें पूछ रहा है कि बी का निर्देशांक क्या होगा। बी का निर्देशांक क्या होगा। तो यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर पहला में पूछ रहा है बी का निर्देशांक। जो यहाँ पर बी कहाँ पर है, यहाँ पर पूछ रहा है कि बी का पहला देखो इसमें बी का निर्देशांक, बी के निर्देशांक देखो बी का निर्देशांक हो जाएगा। यहाँ पर देखो यहाँ पे x कितना है 1 2 3 4 कितना 5 है ना। एक x कितना गया 5 गए ना, x कितना गए 5 गए। और क्या होता है कि y को का तो एक भी नहीं गया तो क्या हो जाएगा 5,0 कितना 5,0। यहाँ पर b का निर्देशांक का है, देखो b को कितना गया 1 2 3 4 5 गए। और y को का है ना तो ऊपर गए ना तो नीचे गए, इसलिए क्या हो जाएगा उसका 0। अगला है कि सी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक, सी के निर्देशांक देखो सी इसमें कहाँ है, सी या किताब में देखो इसमें नहीं दिया है सी, दूसरा बुक में दिया है। यस सर, दो तो उधर अब क्या होता है कि यहाँ पर सी का निर्देशांक दिया है, तो देखो यहाँ पर सी का निर्देशांक तो देखो इसमें जो सी का निर्देशांक हो जाएगा यहाँ पर देखो ध्यान से। देखो यहाँ पर क्या होता है x कितना 5 है और y को भी कितना है, देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 है ना, यानी कितना हो जाएगा x कितना है 5 है, y को कितना है -5, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, -5। इसको इस तरह कर लेंगे, यहाँ पर 5 पर जाएगी इस तरह। यहाँ पर कौन सा बिंदु है सी है, तो क्या हो जाएगा 5, -5 में कितना 5, -5। इसी लिखा होता है बुक में मिटा हुआ है। आगे देखो ध्यान से, उसके बाद पूछ रहा है 3 नंबर में, देखो 3 नंबर में क्या पूछ रहा है, निर्देशांक यहाँ पर दिया है, निर्देशांक दिया है कितना -3,5। तो पूछ रहा है कि आप ये द्वारा पहचाना जाए। तो देखो यहाँ पर कर लो x को कितना देना 3 देना है ना,
देखो कितने जना है, 1 2, यहाँ पर 3 जना, x पर कितना 3 और y पर कितना 5। अब यहाँ पर देखते हैं कौन सा बिंदु है। देखो 3 - 3, 5। देखो -3, 5 यहाँ पर हुआ ना, तो यहाँ पर कौन सा बिंदु है, ए बिंदु है। कौन सा बिंदु है, ई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा बिंदु है, ए। देखो चौथा प्रश्न है, यहाँ पर चौथा प्रश्न है, 2, -4। देखो x पर कितना, x पर कितना 2, y पर कितना 4, x पर 2, y पर 4। यहाँ पर इस तरह तो जो बिंदु इसमें कितना दिया है, जी दिया, क्या दिया है यहाँ पर। तो एक बिंदु कौन सा हो जाएगा, जी हो जाएगा। बिंदु कौन सा, जी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, 5 नंबर दिया, क्या दिया है यहाँ पर, डी का न कहते हैं कि भुज किसको कहते हैं, एक शख्स को। क्या बोलते हैं, एक शख्स को ना। तो अब इसमें देखेंगे डी कहाँ है। डी इस तरह दिया, 2 पर और 6 पर गया है यहाँ पर। डी पर का होता है 2, 6 पर। तो यह क्या हो गया, या भुज हो गया, यही क्या हो गया, कोटि हो गया। तब भुज कितना हुआ इसमें, भुज यानी कितना हो गया यहाँ पर, भुज कितना हो गया, 2। 6 नंबर में है, कह रहा है कि बिंदु एच की कोटि ज्ञात करना है। अब देखना है कि एच कहाँ है। तो 5 और का है -5 और का होता है कि 3 पर गया है, -5 और का होता है कि 3, यही ना है। -5 यहाँ पर 3, -5 आता है 3। देखो इसमें कह रहा है एच में, आई का है कौन सा बिंदु है, एच। इसमें क्या पूछ रहा है, कोटि। तो कोटि कौन सा होगा, ई वाला ना। कोटि का हो जाएगा ई वाला। कितना हो जाएगा, माइनस कितना दिया है, 3 दिया। कितना दिया है, -3। अब उसके बाद पूछ रहा है बिंदु एल के निर्देशांक पूछ रहा है। बिंदु एल के निर्देशांक। तो देखो इसका हम लोग क्या करेंगे, एल का कर, देखो एल का, एल देखेंगे कहाँ है हम लोग का। देखो एल दिया है, यहाँ पर एल दिया है, यहाँ पर कौन सा बिंदु दिया, एल दिया है। तो बताओ तो एल का निर्देशांक क्या हो जाएगा। देखो एल का हो जाएगा, देखो y पर है ना, तो y क्या हो जाएगा यहाँ पर x। तो y की जगह पर कितना है, 5 है। और यहाँ पर क्या होता है, x पर नहीं गया तो क्या हो जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा 0,5। यहाँ पर क्या, 0,5 नहीं, 5,0। तो क्या हो गया यहाँ पर 5,0। एक लास्ट है कौन सा, बिंदु एम का निर्देशांक। बिंदु एम का निर्देशांक, बिंदु एम के निर्देशांक। बिंदु एम का निर्देशांक। अब देखेंगे एम कहाँ है। तो एम जो कहाँ है, यानी कि -3 पर है। एम कितना पर है, -3 पर है। तो देखो अब क्या होता है कि यहाँ पर देखो x पर कितना गया है, -3। y पर कहीं गया है, नहीं गया। तो कहाँ हो जाएगा 0। कहाँ हो जाएगा 0। तो -3 का क्या हो गया 0। देखो यहाँ पर क्या होता है, गलती हो गई। यहाँ पर क्या होता है, x पर कितना है, 6 है। x पर कितना है, 6 है। देखो y पर कितना है, 2 है। इसलिए क्या हो जाएगा, 6 भुज हो जाएगा।
6, इसमें क्या होता है कि 6 भोज हो गया, 2 का हो गया 40 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देख लेते हैं कहाँ गलती है।